तो देखिए यूपी पुलिस भर्ती में अब कहीं ना कहीं आप देखिए छात्रों के अंदर उत्साह देखिए, खुशी की लहरें देखिए, क्योंकि एग्जाम को रद्द कर दिया गया और हर तरफ इस समय उत्साह का माहौल है। छात्रों के बीच उत्साह का माहौल है क्योंकि री एग्जाम वंदे मातरम जीत गए, जीत गए, कह रहे हैं जीत गए। ये जीत इन युवाओं की है, इस देश के युवाओं की है जिन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर सरकार को घुटनों पे ले आए। और लगातार देखिए कितना उत्साह इन लोग में। री एग्जाम की एक मांग थी, री एग्जाम फिर लीक होगा पेपर तो हम लोग फिर आएंगे यहीं पे। जी बिल्कुल। तो देखिए सामने की तस्वीर हम आपको दिखाएं क्योंकि वो तस्वीर आप तक जानी जरूरी है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर उत्साह का जश्न का माहौल बना हुआ है, हर तरफ यहाँ पर खुशी की लहर है। और देखिए टीचरों ने बहुत समर्थन किया है इनका और हर तरफ इनके ज़बान पर अपने टीचरों का नाम है। देखिए लगातार अगर आपको साफ तौर पे दिखाए तो ये टीचर क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? सत्य की जीत हुई। देखिए किस तरीके से चीज है क्योंकि लगातार जो छात्र थे वो 2 दिनों से इसको लेके, और सिर्फ यही नहीं यूपी के कई जिलों में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। ये छात्रों की एक ही मांग थी कि हमें री एग्जाम की दिया जाए। और लगातार देखा गया था कि कल भी कुछ लोग मिलने भी गए थे और उनसे कहा गया था कि हम जो है अब आपको ये आश्वासन देते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें किया जाएगा, आयोग ने कहा था। और आज देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ उत्साह का माहौल है छात्रों के बीच। क्या कहेंगे माता की बात, क्या कहेंगे? देखिए अब तो री एग्जाम मिलने वाला है आपको। हम ये कहना चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द हो, मगर सिक्योरिटी से पूरा इंतजाम हो, एग्जाम हो चाहे 2 महीना लेट हो। पेपर भले ही 4 महीने लगे 6 महीने लगे, लेकिन भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई लीक भले नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ होता है शासन प्रशासन कुछ भी करे वो शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जो नकल माफिया हैं जो इन पे कसल करेंगे और ये कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर तरफ यहाँ पर देखिए जिस तरह का माहौल है। और कहा गया सर अब तो आपकी बड़ी जीत हुई है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत है। हमें बहुत खुशी है कि जितने अध्यापक थे उन्होंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष का परिणाम पेपर कैंसिल के रूप में आया है। और मैं कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से कोई पेपर अब कैंसिल होने का मौका न मिले, क्योंकि ये रद्द नहीं होना चाहिए। कोई भी पेपर कभी भी लीक न हो जिससे रद्द होने का मौका आए। सरकारें हैं, जो भी आयोग हैं, लेकिन कब तक चलता रहेगा? देखिए हर बार ये देखो जितने अभ्यर्थी हैं उनके सपने टूट जाते हैं जब पेपर रद्द होता है। या हाँ बिल्कुल, तो रद्द कब होता है? जब पेपर जो है लीक होता है। तो पेपर लीक अब उम्मीद करते हैं सरकारों से अब लीक नहीं होना चाहिए। आपका परिचय सर? हम एसएसजी गुरुकुल से आते हैं, शैलेंद्र गौतम, बाकी शुभांशु सर। हम एसएसजी गुरुकुल से और स्पेशली यूपी के लिए पढ़ाते हैं। अच्छा। यूपी वाले बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं और हमारा उद्देश्य ये, हमें ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। तो साफ तौर पे देखिए आपने भी बताया कि इस बार जो भी परीक्षाएं हो उसमें सिक्योरिटी जरूर बरती जाए, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है, इनका टाइम वेस्ट होता है। ये बताइए इस बार का जो परीक्षा, अब तो आप खुश हैं? आप खुश हैं? हाँ, अब तो बिल्कुल पूरी तरीके से खुश है। जीत हुए। जो लोग पैसा दिए कि नकल में भागीदार थे उन लोग का पैसा वापस नहीं होगा, इसलिए फसरी उसरी लगाएंगे जाके कहीं, उनका पैसा भी फंस गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें क्या लग रहा है, किस तरीके से? क्योंकि फिर आपको कहीं सेंटर लगेगा, वहां जाना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि अब की बार सब कुछ सही होगा। अगर सही नहीं होता तो फिर ऐसे हम धरना देंगे, फिर पेपर को कैंसिल करेंगे। सजा देनी चाहिए जिससे अगली बार वो करने से पहले सोचे, ऐसा करने से पहले लोगों को भर्ती होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए हर तरफ जो है यहाँ पर उत्साह का माहौल है और लगातार जो यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि इस बार ऐसी कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये खुशी का जश्न देखिए, ये इनके टीचर है, उत्साह देखिए, ये उत्साह आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि ये बड़ी जीत है, हर एक अभ्यर्थी की जीत है, हर एक शिक्षक की जीत है। ये जीत हर एक उस अभ्यर्थी की है जो कई संघर्ष कर रहा है। और आप देखिए ना कि किस तरीके से इनका संघर्ष है, कितना त्याग है। ये
कई ऐसे छात्र हैं यहाँ पर, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी भी देखिए। कई ऐसे छात्र हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए कितना अहम है और उनके लिए कितना, क्या कहेंगे। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ गरीब परिवार से आते हैं, बहुत अहम डिसीजन है ये। सर, इस निर्णय से हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। पारदर्शी तरीके से पुनः भर्ती हो और हम गरीब लोगों को मौका मिले, हर गरीब को मौका मिले। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है। एक तो मौका मिल रहा है, ऊपर से पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ा डिसीजन है कि इसको रद्द किया जाएगा। और अब आगे का जो चीज है, जो इनकी मांग थी री एग्जाम, वो देखना होगा कि किस तरीके से होगा। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इस समय ये छात्र कितने खुश हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं इतना उत्साह है कि इनकी मांगे, मात्र 2 दिन के अंदर इन्होंने अपनी मांगों को पूरा कर दिया। ये बताइए कितना उत्साह है, कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, तो ये अब तो आपकी मांगे पूरी हो गई हैं, लेकिन क्या लग रहा है आगे भी ऐसी चीजें होंगी तो किस तरीके से? ऐसा वो बनाना चाहिए कि ऐसा हो ही ना कभी, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन करें वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अब आगे से। और आगे अगर ऐसा होता है तो फिर ये इसका डबल आंदोलन होगा फिर। हाँ। और रिजल्ट ही भी मिलेगा इसका। इस प्रदर्शन को लेके क्या कहेंगे? देखिए शिक्षक भी आपके साथ थे, आप लोग भी थे, बहुत संघर्ष किया, क्या कहेंगे? क्योंकि गरीब परिवार के भी यहाँ पे लड़के हैं। सर ये मान लीजिए विक्ट्री है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके लिए अब जो 6 महीने का समय मिला है, इसमें बच्चे तैयारी करेंगे और फिर से एग्जाम होगा। जी बिल्कुल। तो सामने की तस्वीर देखिए, हर तरफ जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर जगह आप देखेंगे तो जश्न का माहौल है। किस तरीके से इन शिक्षकों का स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से ये शिक्षक इन अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये पूरे धरना प्रदर्शन के दौरान देखा गया। और ये देखिए, इनसे हम साफ तौर पे बात करेंगे। देखिए सर, हम यही चाहते थे और यही हुआ। इसी के लिए हम 2 दिन से परेशान थे। 2 दिन से बिना खाना खाए यहाँ पे बैठे थे। सर के वजह से सब लोग यहाँ पे आए थे, इकट्ठा हुए थे। जी, तो लगातार देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर क्या कहेंगे? देखिए आप लोग की भी बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। जब से पेपर लीक हुआ है हम लोग बराबर मांग उठा रहे हैं, और इस बार सारे स्टूडेंटों की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये हमारे सपनों की जीत है। वंदे वंदे वंदे। अब आगे जी, अब आगे हम लोगों की मांग है कि री एग्जाम हो। पेपर अभी कैंसिल हुआ है, अभी कोई डेट नहीं है, जबकि हम बराबर बता रहे थे कि पेपर की डेट आनी चाहिए, सबसे पहले डेट आनी चाहिए उसकी। लेकिन अभी री एग्जाम, अभी उसका डेट, अभी री एग्जाम पेपर कैंसिल हुआ है। री एग्जाम होगा, कब होगा? जल्दी से जल्दी। आप लोगों की इतनी भीड़ देखकर सारी मीडिया, सारे 6 महीने के अंदर पेपर होगा सही तरीके से। क्या कहेंगे? और अगर फिर से पेपर लीक होगा तो फिर से यही होगा। तो देखिए, अगर फिर से लीक हुआ पेपर, अगर फिर से हुआ तो फिर आएंगे। अब नहीं होने देंगे सर, अगर होगा तो फिर से यही इको गार्डन यही होगा, यही हम होंगे, ये सब कुछ यही होगा और इससे बड़ी तादाद में आएंगे सर। अगर अब पेपर एग्जाम होगा का तो अब सर तैयारी करेंगे और री एग्जाम। हमें अपने से ज्यादा भरोसा अपने टीचरों पे, क्योंकि वो हमारे लिए आवाज उठाते हैं पूरी तरीके से। सर बिल्कुल सर, वो अपना लाखों का नुकसान करके हमारे साथ बैठे सर, उनका बहुत सारा नुकसान है सर, फिर भी वो हमारे साथ है सर। जी बिल्कुल। तो देखिए, हर तरफ नुकसान था, हर तरफ त्याग था, हर तरफ समर्थन था, हर तरफ मनोबल था, और इसी की जीत हुई है। क्या कहेंगे? बहुत जान लीजिए, बहुत अच्छी खबर मिली हम लोग को, हम लोग के बच्चों की मेहनत की रंग लाई। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने भी बहुत अच्छी सोच रखी। सरकार ने पेपर को तुरंत कैंसिल किया, क्योंकि बच्चे संख्या इतनी ज़्यादा थी, बच्चे मेहनती वाले बहुत ज़्यादा बच्चे थे। अब बताइए, मेहनती वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आगे सरकार क्या करेगी? एक्चुअल में ये गवर्नमेंट का लॉलीपॉप है। 7 साल जो इसकी गवर्नमेंट के हो गए, और 7 साल बाद जब इलेक्शन आया तब जगह निकाली है, और गवर्नमेंट ने पेपर लीक करवा के फिर 6 महीने का लॉलीपॉप दे दिया। इनका चुनाव 2 महीने बाद हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। फिर सर आज युवा शक्ति की जीत हुई है। हम लोग कल से धरने पे थे, आज हम लड़कियां भी यहाँ धरने पे थी सारी। आज हम लोगों को इस बात की खुशी है कि और कुछ नहीं, युवा शक्ति की मतलब अभी ज्यादा नहीं, ज्यादा 48 घंटे से पहले भी वो हो गया है। तो हम लोगों की युवा शक्ति की जीत हुई, बस इतना ही। बिल्कुल, देखिए युवा शक्ति की जीत है, और हर तरफ आप देखेंगे तो खुशियों की लहर है। हर तरफ जो है
क्योंकि अब देखिए, अब ये जो युवा है, ये जो अभ्यर्थी थे, वो अब यहाँ से अपने घर को वापस जाएंगे, खुशी की खबर लेके जाएंगे, अपने माँ बाप को देंगे। और देखिए तस्वीर देखिए, हर तरफ जश्न का माहौल होगा। ये अपने घर को जाएंगे, अपने माँ बाप के पास, ये खुशी की खबर लेके जाएंगे, तो इनके माँ बाप का सीना चौड़ा होगा। और ये जीत बड़ी जीत है, जो आज सरकार का निर्णय आया है, जो आयोग का निर्णय आया है, ये सिर्फ इनकी जीत नहीं है, ये इनके पूरे परिवार की जीत है, ये हर अभ्यर्थी की जीत है, हर शिक्षकों की जीत है, जो लगातार इनको बैठ के पढ़ाते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर जगह पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। और इन अभ्यर्थियों की जो 10-10 घंटा पढ़ते हैं बैठ के कि हमको नौकरी मिलेगी और नौकरी से हम और ग्रोथ करेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये तमाम जीत है, ये तमाम लोग की जीत है। और हम आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाएंगे और आपसे कहेंगे, ये सिर्फ एक किसी की जीत नहीं है, ये पूरे युवा शक्ति की जीत है, ये सत्य की जीत है, लड़के की जीत है। तो ये इसी तरह की जानकारी हम आपको आगे भी, हर लड़कों की सपनों की जीत है जी, तो इसी तरह की जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ, इसमें क्या लग रहा है आपको, ये छात्रों की कितनी बड़ी जीत है। तो जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, इको गार्डन, लखनऊ।